ईरानी स्टेट मीडिया का ये दावा है कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 37 घंटे की नॉन स्टॉप उड़ान के बाद विमानों का हमला, मिसौरी एयरबेस से B-2 बॉम्बर विमानों ने उड़ान भरी है। हवा में ही B-2 विमानों की रिफ्यूलिंग की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, B-2 बॉम्बर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है 37 घंटे तक लगातार नॉन स्टॉप उड़ान भरी है मिसौरी एयरबेस से, और ये विमान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। दर्शकों को बता दें, इसको आज तक अमेरिका ने इजराइल के साथ साझा नहीं किया। जिस बम से हमला किया है वो बम भी सिर्फ अमेरिका के पास था। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका इजराइल ने आपसी सहयोग से हमला किया है। इजराइल को अमेरिकी हमले की पूरी जानकारी थी। इजराइल ने अमेरिका विमानों को हमले में सहयोग दिया है, यानी इजराइल ने भी वो इनपुट, वो जानकारी अमेरिका के साथ साझा की कि कहां कहां कौन सी जगह न्यूक्लियर साइट थे। ये तो दुनिया को पता चल चुका था, लेकिन कुछ इंटरनल जानकारी भी अमेरिका के साथ इजराइल ने साझा की और इस ऑपरेशन को मिलकर अमेरिका और इजराइल ने अंजाम दिया है। इसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप सामने आए दुनिया के और उन्होंने अपनी आर्मी की तारीफ की है। एक और खबर प्रियंका, एक और बड़ी खबर, बहरीन में मौजूद यूएस नेवी शिप पर हमला संभव। अमेरिकी हमलों के बाद खामनेई के सलाहकार का बयान, यूएस बेस और नेवी शिप पर हमले की तैयारी। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है ईरान, अरब के देशों से तेल की सप्लाई काटने की कोशिश कर सकता है ईरान। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अरब के देशों से तेल की सप्लाई काटने की कोशिश भी ईरान कर सकता है। बहरीन में मौजूद यूएस नेवी शिप पर हमला भी संभव बताया जा रहा है। दर्शकों को बता दें कि एक और खबर आ रही है, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल डिफेंस फोर्स की बमबारी। इजरायली एयरफोर्स के विमानों ने बम बरसाए हैं ईरान पर। अमेरिका के हमले के बाद इजरायली सेना ने हमला कर दिया है, क्योंकि इजराइल को पता है कि अब हिजबुल्लाह और हूती भी अटैक कर सकते हैं उनके ऊपर। इसलिए इजराइल ने पहले से तैयारी की थी और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की है, जिससे हिजबुल्लाह अब यह हिमाकत न कर सके कि वो इजराइल पर हमला कर दे। एक के बाद एक बड़ी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान में 30 टन से अधिक विस्फोटक गिराया है। 30 टन से ज्यादा विस्फोटक। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं एनिमेशन के जरिए। देखिए उस जगह का हाल क्या हुआ है जहां पर यह फोर्डो परमाणु केंद्र है। और हमारे साथ ब्रिगेडियर संजय खन्ना साहब बने हुए हैं। अगर हम सबसे पहले बताएं संजय खन्ना साहब कि ये जो हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आ रही हैं। फोर्डो परमाणु केंद्र जो न्यूक्लियर प्लांट था, ठिकाना था, उस पर अटैक किया गया है। ईरान कह रहा है सर हम वॉरशिप पर अमेरिका के अटैक करेंगे जो समंदर में। क्या यह संभव है? ये अगर ईरान ये हिमाकत करता है तो अमेरिका सीधे वॉर में एंटर होगा? देखिए, अमेरिका ये जो तीनों न्यूक्लियर साइट्स को जो है B-2 बॉम्बर से जो उनके बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं उनको उसने वहाँ पे प्रिसिशन गाइडेंस के साथ जो है फोर्डो में जो है उसने अटैक किया है। और दूसरी जो बाकी दो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पे उसने क्रूज मिसाइल्स यूज़ किए हैं जी। तो अमेरिका तो इस जंग में अब घुस गया है। सिर्फ ये है कि जैसे अफ़गानिस्तान में या इराक में जो है उनकी फुट सोल्जर्स भी जो हैं उस लड़ाई में जंग में शामिल हुए थे, यहाँ पे ये संभव नहीं होगा। यहाँ पे अमेरिका जो है वो अपना जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो डिस्टेंस से स्टैंड ऑफ फायर कर सकते हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, यही चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो अमेरिका तो जंग में घुस गया। सिर्फ अब ये देखना है कि इजराइल का जो है वो किस तरफ से जो है इसका पलटवार करते हैं। इजराइल इमीडिएटली नहीं करेगा, वो कुछ समय लेगा, क्योंकि उसको हर चीज़ की प्रोज एंड कॉन्स, मतलब अच्छाई और बुराई जो है उसको देखनी पड़ेगी। क्योंकि उसको पता है अगर अमेरिका को उसने डायरेक्टली अटैक किया तो अमेरिका अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ जो है इजराइल के ऊपर आ जाएगा, ईरान के ऊपर आ जाएगा, और ईरान के ऊपर जो है फिर दो तरफा जो है वार होते रहेंगे। ईरान के ऊपर चारों तरफ से अटैक होगा। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि अमेरिकी स्ट्राइक के बाद ईरान ने बड़ा दावा किया है कि परमाणु ठिकानों से कोई रेडिएशन लीकेज नहीं हो रहा है। ईरान कह रहा है ये हमले से परमाणु ठिकानों पर बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ईरान की तरफ से आया है कि कोई रेडिएशन नहीं हो रहा है, कोई लीकेज नहीं हो रहा है। अगर आप देखिए कि ईरान कई तरह की बातें कर रहा है। ईरान एक तरफ तो कह रहा है कि हमने पहले से
वहां जो यूरेनियम था वो हटा दिया है। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है वहां से लीकेज नहीं हो रहा है। अगर वहां यूरेनियम था तो फिर लीकेज की बात नहीं होनी चाहिए, और अगर यूरेनियम हटा चुका है तो और खुद ही कह रहा है वहां से लीकेज नहीं हो रहा है। कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ, आप ब्रिगेडियर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पर? जी हाँ, अभी तक इसकी पुष्टि ये तो सिर्फ ईरान ने कहा है, पर IAEA जो है जब वो वहां पे, मैं कह रहा हूं ईरान दो तरह की बातें कैसे कर सकता है। एक तरफ तो कह रहा है हमने वहां से यूरेनियम हटा दिए, दूसरी तरफ कह रहा है वहां से लीकेज नहीं हो रहा है। हम इस स्टेटमेंट को जो है फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते हैं जी, क्योंकि एग्जैक्टली क्या वहां पे हुआ है और क्या वहां अंदर रखा गया था वो सिर्फ ईरान को ही पता है। यूरेनियम को शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जब उनको पता है कि मोसाद पूरा टाइम ईरान में सक्रिय है और वो ये जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर जो है उसने ज़्यादा अपनी टो ली हुई है, उसकी जानकारी ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसी कोई हरकत जो है ईरान करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मोसाद के जितने भी इंटेलिजेंस के वहाँ पे लोग लगे हुए हैं वो पूरा इस चीज़ के ऊपर नज़र रख रहे हैं। जी जी। दूसरा ये है कि अगर वहाँ पे इतनी तगड़ी स्ट्राइक हुई है तो वो ग्राउंड लेवल पे अंदर जाके कहाँ तक मारा है वो अभी तक कोई समीक्षा नहीं हुई है। उस बम की बात कर लेते हैं सर, जब आप मारने की बात करें, ग्राफिक्स हम जरा दर्शकों को दिखाएं। वो बम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिस बम के जरिए अटैक हुआ, ये आपके सामने आ गया है। कुछ ऐसा ही ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 300 फीट नीचे दरअसल परमाणु थे, ईरान के न्यूक्लियर बंकर के अंदर 300 फीट नीचे थे, और सिर्फ अमेरिका इकलौता ऐसा देश था जिसके पास वो बम था जो अंदर तक घुसकर अटैक कर सकता है। लेकिन वो बम भी बताया जाता है लगभग 200 फीट नीचे जा सकता था। फिर अमेरिका ने काम कैसे किया ये हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। कर्नल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। कर्नल शैलेंद्र साहब, ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि बंकर बस्टर बॉम्ब, अगर उसके भी ग्राफिक्स हम चलाएं, वो पेनिट्रेट करता है अगर 200 फीट तो पीछे से दूसरा पेनिट्रेट करेगा और अंदर जाएगा, वो 300 फीट तक जा सकता है। बहुत से लोग ये मान रहे थे कि अमेरिका का वो जो बंकर बस्टर है वो 200 जाता है, 300 नहीं मारेगा। वो कैसे मुमकिन होगा? शैलेंद्र साहब आप बताइए। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अगर आप मुझे 10 सेकंड दें, आपने बोला ना कि वो ईरान बोल रहा है कि अभी कोई डैमेज नहीं हुआ। जी। डैमेज जब होगा जब 11 की 11 साइट डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जी। आप वेट करते रहिए कि हमारी 3 जगहों पर अटैक हुआ है, तीनों जगह पर जो वो है नुकसान नहीं हुआ है। अदरवाइज वैसे भी आप मुझे बताइए, पाकिस्तान ने कब बोला हमारे यहाँ नुकसान हुआ है? वो तो उनकी मीडिया ने बोल दिया, उनके यूट्यूबर्स ने बोल दिया, उनकी पब्लिक ने बोल दिया। अभी आप देखेंगे कि ईरान एक उस सिचुएशन पर आ गया है कि खमैनी अपने देश को सेक्रीफाइस करेंगे या नहीं करेंगे, या अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे कि भैया आप अपनी सत्ता छोड़िए। अगर आप एक्चुअली ईरान के हितैषी हैं तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। ये जो अब आप दिखा रहे हैं, मैं इस पर आ जाता हूँ। ये देखिए, मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ईरान के लिए है, 1 नहीं 2 नहीं 28 बेसिस हैं यूएस के पास। कहाँ तक ईरान अपने आप को बचाएगा? अब आ गई बात जो आपने बंकर बस्टर बॉम्ब की बात कर रहे हैं। आप देखिए, बड़ी सीधी बात है। हर बम की काबिलियत होती है। एक काबिलियत अगर बाई चांस हम मान रहे हैं इस समय कि 300 है, हो सकता है 200-250 के बाद उन्होंने कॉन्क्रीटाइज भी कर रखा हो, क्योंकि ऐसी जो इंस्टॉलेशंस बनती हैं वो अंदर नीचे कॉन्क्रीटाइज भी करते हैं। दैट इज़ वाई ये जो GBU बम है ये पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यूएस के पास है। अदरवाइज एक्चुअली बाकी सारा काम तो इजराइल कर ही रहा है। ज़्यादा अगर आप इसको देखें, ये जो सिस्टम होता है वो यही होता है जैसे सर ने समझाया था कि 1 बम 2 बम 3 बम और उसमें 12 मारे सर। मैं बता रहा हूँ। मैं एक पर्टिकुलर साइट की बात कर रहा हूँ, एक पिन पॉइंटेड जगह की बात कर रहा हूँ। ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है।